हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल स्टेट करते हैं मंगल की, मार्स की। तो देखिए, इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है वो क्या है, लाल है। पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो होती है वो पाई जाती है। मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ध्यान रखिएगा, डिमोस जो है वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा सबसे छोटा उपग्रह, कौन सा है, डिमोस है। और ये किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह का। आगे बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, कहां पर स्थित है, मार्स पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मंगल से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम जुपिटर की, बृहस्पति की। तो देखिए, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा, बृहस्पति। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। पर इसके जो उपग्रह हैं वो कैसे हैं, ठोस पिंड हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या की बात करें तो सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं। इनमें से गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि किस ग्रह का है, बृहस्पति का है। ध्यान रखिएगा, गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो है वो सबसे अधिक है। घूर्णन चाल कितनी है, 10 घंटे। और इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, 12 वर्ष लग जाता है। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। ओके। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इससे। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञात सबसे पहला शुद्ध ग्रह जो है वो कौन सा है, सीरस है। आगे बात करते हैं, देखिए हम शनि की। तो देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है, 7 है। इनकी खोज जो है वो किसने करी थी, गैलीलियो द्वारा की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह ग्रह जो है वो तैरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो जल से कम है। अगला आता है दोस्तों यूरेनस, जिसे बोलते हैं अरुण। यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति ही है। शुक्र और अरुण मतलब यूरेनस, ये दोनों सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके फ्रेंड्स। देखिए अगला, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको, यूरेनस को। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। देखिए अगला आता है नेपच्यून, जिसे क्या बोला जाता है, वरुण। यह हरे रंग का एक ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा, वरुण। मीथेन की अधिकता होने के कारण ही इस ग्रह का जो प्रकाश है वो कैसा है, हरे रंग का है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरे रंग का ग्रह जो है वो कौन सा है, नेपच्यून है, वरुण। ठीक है, सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है। मैंने सीक्वेंस वाइज सभी ग्रहों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अच्छे से इमेजिनेशन कर लिया, ध्यान से सुन लिया, आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। ओके। अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ बाकी है हमारी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है। चंद्रमा की वजह से जब सूर्य ढकने लगता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में हो तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो चंद्रमा की ऐसी स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, देखिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।